नमस्कार। आर.एम. प्रभुदेसाई, मुंबई। मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ और फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिटायरमेंट प्लानिंग, 60 का आगे का जर्नी की तैयारी। मेरा पढ़ाई अभी तक चालू है इस सब्जेक्ट में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का मैं स्टूडेंट हूँ और उधर बहुत सारी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एक क्लास में उन्होंने 60 का आगे का जर्नी के बारे में कुछ डिस्कशन किया, एक सर्वे रिपोर्ट के बारे में बताया और ये सर्वे रिपोर्ट मुझे समझने के बाद और थोड़ा ध्यान देके और थोड़ा दिल लगा के इसमें काम करना मैंने चालू किया। ये सर्वे रिपोर्ट में क्या बताया उसके बारे में मैं आज थोड़ा डिस्कशन आपके साथ में करने वाला हूँ। कोई भी व्यक्ति 20-25 में काम करना चालू करती है और 50-60 तक मेहनत करती है और बाद में रिटायर होती है, और उनका क्या पोजीशन है भारत देश में, उसका एक सर्वे रिपोर्ट था। और ये रिपोर्ट में बताया कि भारत देश में 100 लोग रिटायर होते हैं, उसमें से 63% लोग आज दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अपने बच्चे के ऊपर। बच्चे लोग नहीं देख रहे तो कोई समाज में कोई देखता रहेगा वो देखते हैं, और समाज वाले भी नहीं देखते रहेंगे, ये लोग ओल्ड एज में। ऐसा इंडिया में 63% लोग हैं। और ये 63% मतलब ये मैं समझना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा खड्डा है। और ये खड्डे में लोग क्यों गिरते हैं? इतना साल काम करने के बावजूद, इतना इनकम करने के बावजूद ये खड्डे में क्यों गिरते हैं, उसके 5 रीजन ये सर्वे रिपोर्ट में बताया था। यानी 5 रीजन मैंने उसको अच्छी तरह समझ लिया और जिनको मैं मिलता हूं मेरे प्रेजेंटेशन में ये 5 पॉइंट बताता। मेरा मिशन है कि ये खड्डे में कोई भी व्यक्ति जो मुझे मिली वो गिरना नहीं चाहिए। पहला रीजन वो खड्डे में गिरने का, 60 का आगे का जर्नी के बारे में बताने वाले बहुत कम लोग हैं। ये फर्स्ट रीजन था। क्यों नहीं बताते? कि बताने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, समझने के लिए भी डिफिकल्ट है। आज लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया 60 से पहले के जीवन के लिए किया। लोग जो बेचने जा रहे वो भी बोल कि 60 का पहले का लाइफ का वो सेल करके आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बहुत लोग बोलते हैं मुझे लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, मुझे 5 साल का चाहिए, मुझे 10 साल का चाहिए, और बहुत लोग इजी सेल करके जाते हैं। इसके लिए ये प्लानिंग बहुत लोगों का रह जाता है। ने सबसे डिफिकल्ट वाला काम मैं आज कर रहा हूं। सेकेंड रीजन निकला, 25 से लेकर 60 उम्र तक बहुत सारे जीवन में प्रॉब्लम होते हैं और लोगों को कौन सा चीज पहला करना, कौन सा चीज बाद में करना है मालूम नहीं पड़ता है, और लोग अपने को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। अब चेक करके देखना आपने अपने जीवन के लिए क्या किया। बच्चों के लिए जो चाहिए हम लोग करते हैं, खुद का विचार नहीं करते हैं। मम्मी डैडी को पूछ के देखना उन्होंने उनके जीवन के लिए क्या किया। हमारे लिए जो चाहिए उन्होंने किया, खुद के बारे में नहीं सोचा। ये सेकेंड रीजन निकला। थर्ड रीजन ये है, हर एक का स्वभाव है, हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है। बहुत लोग बोलते हैं 60 उम्र के बाद जिएगा, इसका क्या गारंटी? तभी का तभी सोचते हैं, अभी तो लाइफ एंजॉय करते हैं। जिन्होंने ऐसा बोला वो लोग आज जी रहे हैं, आज उनके पास पैसे नहीं है। जीना मरना अपने हाथ में नहीं है, उसका तैयारी होना चाहिए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और सबसे ज्यादा ये रीजन से लोग एक खड्डे में गिरते हैं। ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग, वेटिंग फॉर फेवरेबल टाइम एंड मनी विच रेयरली हैपेंस। लोग प्लान पोस्टपोन करते हैं। क्यों करते हैं? उनको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? पैसे का प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? टाइम नहीं समझने के लिए। ये 2 मेन रीजन से लोग प्लान पोस्टपोन करते हैं। जो लोग प्लान पोस्टपोन करते हैं उनके जीवन में 99% प्लान बनता नहीं। आपने अभी तक कितना चीज बाद में बोला रहेगा, अभी तक नहीं हुआ रहेगा। आप चेक करके देखना। मराठी में कहावत है, नंतर म्हटलं की अंतर पडतं। बाद में बोला तो चीज होता ही नहीं। ये जब ये रिपोर्ट मुझे मालूम पड़ा तभी मेरे जीवन के लिए मैंने एक नियम लगाया, अच्छा चीज को कभी बाद में बोलना नहीं, खराब चीज जल्दी करना नहीं। लेकिन लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। अच्छा चीज सोच सोच के करते हैं, खराब चीज जल्दी कर लेते हैं। और 5वां वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, आपको इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो पीछे लग के करवा के ले ले। आप खुद होके, हम लोग खुद होके 60 का आगे का जर्नी का तैयारी नहीं करते। अपने पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पीछे लग के ये करके देने वाला होना चाहिए।
बच्चे जब भी छोटे होते हैं, मम्मी डैडी कुछ चीजें उनके ऊपर छोड़ते हैं कि आप करो, लेकिन कुछ चीजें करवा के लेते हैं, इसके लिए बच्चे अच्छे बनते हैं। वैसा ये जो सब्जेक्ट है, ये जो प्लानिंग है, ये करवा के लेने वाला चीज है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों को जीवन में मिलता ही नहीं। मैं प्रेजेंटेशन में एक पूछता हूं कि सपोज मैं आज आपके पास आया हूं, एकदम दिल से आपको प्रेजेंटेशन दिया 60 का आगे का जर्नी के बारे में, आपने को बहुत अच्छा लगा, आपने बोला कि मुझे करना है लेकिन मुझे 15 दिन का टाइम दे दो, मतलब आपने पोस्टपोन किया। मैं ओके बोल के बैग लेके निकल गया। ये डील में लॉस किसका? बहुत लोगों के क्वेश्चन पूछा, बहुत लोगों ने बताया कि उनका खुद का लॉस है, लेकिन थोड़े लोग ऐसा भी बोले, सर आपका भी लॉस है ना, क्योंकि ये हुआ तो आपको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा ना। मैं बोलता हूं लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका है। क्यों? क्योंकि आज जैसा मैं आपके पास आया, आप बहुत अच्छे व्यक्ति है, आपको मैं आज मिलने के लिए आया, वैसा मैं 100 लोगों के पास जा सकता हूं, लेकिन मेरे जैसा 100 आपके पास आए इसका कोई गारंटी नहीं है। और आया होता तो बहुत लोग ये 63% में गिरते नहीं थे, ये 63% नहीं होता था। इसके लिए मैं ये प्लानिंग करवा के लेता हूं, एक मेरा जिम्मेदारी समझ के मैं प्लानिंग करवा के लेता हूं, क्योंकि मेरा मिशन है भारत देश का कोई भी नागरिक 60 कंप्लीट करता है, उसके हाथ में 2 चीज होना चाहिए, एक मजबूत रिटायरमेंट फंड होना चाहिए और एक पेंशन होना चाहिए। इसका प्लानिंग अच्छी तरह डिटेल में किस तरह से किया जाए ये समझने के लिए नीचे जो नंबर है उसके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल में समझ के आपके बजट के हिसाब से 60 का आगे का जर्नी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।